नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी मैडम पूनम सिंह अपने परिवार के साथ में दोस्तों घर पर बैठी हुई थी और दोस्तों फिर तभी अचानक से उनके द्वार पर एक गाड़ी आकर के अचानक रुकती है और दोस्तों उस गाड़ी में से उनके छोटे भाई निकल करके आते हैं। आकर के दोस्तों एसपी मैडम पूनम सिंह के पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद कहते हैं कि बहन, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। दोस्तों बहन कहने लगती है कि तुम कहां से आए हो और इतने अर्जेंट में मुझे घर क्यों ले जाने के लिए कह रहे हो? क्या अब कोई बात हो गई है? बोले हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें मालूम नहीं है। बोले हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। बोले 2 दिन बाद मेरी बहना शादी होने वाली है और उस शादी में तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जब तक तुम नहीं जाओगी, जब तक बहन एक भाई की शादी में ना जाए, तब तक वो रंग को आनंद ही नहीं आता है और बहन के बिना शादी सुनी सुनी महसूस होती है। इसलिए आप तैयार हो जाओ और हमारे साथ घर चलो। दोस्तों फिर एसपी मैडम पूनम सिंह कहती हैं कि भैया, तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि मेरे ऊपर देखो कितनी जिम्मेदारियां हैं और परिवार की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जो भी जिस पद पर वर्तमान पर मैं हूँ, एसपी के पद पर, वो भी एक बहुत बड़ी अपने में जिम्मेदारी है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को छोड़ करके और 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ शादी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। यह मेरा वादा है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगी। यह मेरा वादा है और उस शादी में शामिल जरूर हो जाऊँगी। लेकिन वो भाई दोस्तों जिद करने लगता है और बोले बहन, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी शादी से खुशी बिल्कुल नहीं है। बोले खुशी तो बहुत है। बोले फिर क्यों नहीं चल रही हो? बोले जिम्मेदारियां की बदौलत मैं बिल्कुल नहीं चल रही हूँ। बोला फिर नहीं। अब भाई ने एक बहुत बड़ी बात दोस्तों कह दी। भाई कहता है कि अगर बहन, अगर तुम मेरे साथ में अभी नहीं गई तो मैं वादा करता हूं कि तुमसे कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब दोस्तों फिर एसपी मैडम पूनम सिंह बिल्कुल लाचार हो जाती हैं और दोस्तों फिर अपने भाई की जिद के सामने दोस्तों अपने भाई से कहती हैं कि तुम 1 घंटा रुकिए और हम अभी मार्केट में जा रहे हैं, उसके बाद में तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले ठीक है। अब अपने भाई को दोस्तों घर पर बैठा करके एसपी पूनम दोस्तों मैडम अपने दोस्तों पर्सनल गाड़ी को लेकर के एक कपड़े की दोस्तों दुकान पर आखिरकार पहुंच जाती हैं और दोस्तों कपड़े की दुकान पर जा करके दुकान से कहती हैं कि भैया, मुझे एक अच्छी सी आखिरकार तुम साड़ी दिखा दीजिए। और वो दोस्तों दुकानदार एसपी मैडम को जो दोस्तों सादा कपड़ों में गई हुई थी, उनके दोस्तों मुख पर मास्क लगा हुआ था और दोस्तों शायद उन्हें किसी ने पहचाना नहीं था। दोस्तों फिर दुकानदार उनको एक साड़ी दिखाता है और दोस्तों साड़ी दिखाने के बाद ऐसा कुछ होता है कि वह दोस्तों तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है और दोस्तों पुलिस को बुला लेता है। अब उन दोस्तों पुलिस की जो टीम आई थी उनमें दोस्तों एक दरोगा जी होते हैं, जो दरोगा जी के दोस्तों आकर के एसपी मैडम से बदतमीजी करने लगते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग दोस्तों करने लगते हैं। और उसी दोस्तों एसपी मैडम ने कौन सा कर्म किया दोस्तों, आइए जानते हैं इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम के कि दोस्तों उस दुकान ने एसपी मैडम को गिरफ्तार करवाने के लिए, एसपी मैडम को दोस्तों पकड़वाने के लिए पुलिस के पास दोस्तों क्यों फ़ोन किया, क्यों दोस्तों बुलाया और उस दरोगा ने दोस्तों कौन सी बदतमीजी की, जिस बदतमीजी के कारण दोस्तों उन एसपी मैडम ने कौन सा एक्शन लिया। बस आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों कहानी पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों यह जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह दोस्तों बिहार के पटना से वहाँ के रहने वाले एक राम स्वरूप, जिनके दोस्तों 2 संतान है। एक दोस्तों बेटी जिसका नाम पूनम सिंह, एक छोटा सा बेटा दोस्तों। और राम स्वरूप ने दोस्तों खूब मेहनत मजदूरी करके अपनी संतान को यानी दोस्तों अपनी बेटी को, अपने बेटा को दोस्तों खूब पढ़ाया लिखाया। दोस्तों फिर पूनम सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। दोस्तों उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी तो दोस्तों उसमें अच्छे अंकों से पास हुई थी। और उसके बाद दोस्तों जब इंटर में आई तो उन्हें दोस्तों इंटर में पूरे ज़िले में दोस्तों पूनम सिंह टॉप किया था। और पढ़ाई लिखाई में दोस्तों पूनम सिंह बहुत ही तेज़ थी
और बहुत ही होशियार थी। पूनम सिंह ने इतनी मेहनत की दोस्तों की उन्हें एक एसपी की पदवी आखिरकार मिल गई और दोस्तों वह एसपी साहिबा बन जाती हैं। अब दोस्तों उनकी एक जगह पोस्टिंग होती है और दोस्तों वहां पर बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रही थी। बड़े ही दोस्तों हर्ष उल्लास के साथ में अपना कार्य कर रही थी और दोस्तों तभी उनके पिता ने एक अच्छा सा घर देख कर दोस्तों, एक अच्छा सा परिवार देख करके, एक अच्छा सा दोस्तों लड़का ढूंढ करके आखिरकार अपनी बेटी दोस्तों पूनम सिंह की शादी कर दी। अब दोस्तों कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि अपने परिवार के साथ में दोस्तों पूनम आनंद से दोस्तों रह रही थी। तभी दोस्तों उनका एक छोटा भाई पहुंच जाता है और छोटा भाई दोस्तों जा करके बहन से कहने लगता है कि बहन 2 दिन बाद हमारी शादी है और उस शादी में आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों एसपी मैडम पूनम सिंह कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। पहले तो बहुत मना किया, लेकिन दोस्तों वह जब नहीं माना तो उसने जब दोस्तों जिद की तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 घंटे रुकिए और 1 घंटे के बाद हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। दोस्तों फिर बड़ी मैडम वही दोस्तों एसपी मैडम अपने पर्सनल गाड़ी के लेकर के अकेले ही दोस्तों ये कपड़े की दुकान पर आखिरकार पहुंच जाती हैं और दोस्तों कपड़े की दुकान पर जाने के बाद में उस दुकानदार से कहती हैं कि भैया मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखा दीजिए। अब दोस्तों जो दुकानदार अच्छी अच्छी साड़ियाँ खोल कर दोस्तों आखिरकार एसपी पूनम सिंह मैडम के सामने रख देता है और फिर दोस्तों एसपी मैडम देखती हैं कि एक साड़ी पसंद कर लेती हैं, एक को दोस्तों रिक्वेस्ट कर देती हैं कि ऐसे देखते देखते दोस्तों काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन दोस्तों उनके समझ में कोई भी ऐसी साड़ी नहीं आई जिसे दोस्तों वो ले करके अब एक साड़ी दोस्तों बहुत देर बाद एक साड़ी समझ में आई। उस साड़ी को दोस्तों देख करके एसपी मैडम ने कहा भैया ये साड़ी हकीकत में बहुत अच्छी है और इस साड़ी का आप प्राइस हमें बताइए, कितने रुपए की हमें मिलेगी। अब दोस्तों उतने में रुपए हम आपको दे देंगे, इस साड़ी को दोस्तों पैक कर दीजिए। फिर दोस्तों श्रोताएं अब क्या होता है कि दोस्तों दुकानदार उस साड़ी को आखिरकार पैक करने लगता है और दोस्तों तभी दुकानदार बताता है कि इस साड़ी की कीमत लगभग 1 लाख है। जब 1 लाख का दोस्तों वह भाव सुना, 1 लाख की कीमत सुनी तो एसपी मैडम ने दोस्तों तुरंत उसे देर नहीं की और 1 लाख दे दिए। उसके बाद दोस्तों जब उसे लेकर के चलने ही वाली थी कि क्या देखा कि पैकिंग जिस पन्नी में पैकिंग हुई है, जिस चीज़ में वो साड़ी पैकिंग थी उसमें दोस्तों क्या दिख रहा था कि वो साड़ी एक जगह से थोड़ी सी हल्की सी फटी हुई है। मैडम ने दोस्तों तुरंत उस साड़ी को खोल लिया और खोल के देखा कि तो बिल्कुल हकीकत में वो साड़ी दोस्तों एक जगह पर कटी फटी हुई थी। अब दोस्तों मैडम ने उस दुकानदार से कहा भैया ये साड़ी आपकी कटी हुई है, फटी हुई है। अब चक्कर क्या पड़ गया कि मैडम ने दोस्तों अपनी पूरी कीमत अदा कर दी थी और पूरे पैसे दे दिए थे दुकानदार को, यानी कि तो जितनी साड़ी की थी दोस्तों उतने पूरे पैसे दे दिए थे। अब दोस्तों दुकानदार नहीं चाहता था कि ये साड़ी वापस हो। अब पहली बात तो दोस्तों कि मैडम को उस दुकान पर वही एक साड़ी पसंद आई और दूसरी बात यह हुई कि वो साड़ी इतनी देर में पसंद आई, उसके बाद भी और मैडम को दोस्तों वो साड़ी कटी हुई फटी हुई मिली। अब दोस्तों दुकानदार कहने लगा मैडम माफ़ करना, यह साड़ी हम वापस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैडम दोस्तों कहने लगती हैं कि वापस क्यों नहीं कर सकते हो, जब मैंने अभी तुरंत यहाँ से साड़ी खरीदी है, अरे मैं घर तक पहुँचाया भी लेकर नहीं गई, उसके बाद में आपसे कहते हैं कि हम वापस नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, लेकिन अभी हम इस साड़ी को वापस करेंगे आपको। तो वो दुकानदार दोस्तों कहने लगता है कि मैडम वापस एक तरह से कैसे कर सकते हैं कि हम इसके बदले में आपको दूसरी साड़ी ले जानी पड़ेगी, पैसे हम वापस नहीं करेंगे। अब दोस्तों एसपी मैडम का दिमाग मेरे जैसे इंसान के साथ, मेरी जब एसपी की पदवी पर तैनात हूँ इस शहर में, और यहीं पर जब मेरे जैसे इंसान के साथ में यह लोग ऐसा करते हैं तो आम जनता के साथ में ये लोग क्या करते होंगे। अब दोस्तों मैडम का मकसद साड़ी को वापस करना नहीं रहा, बल्कि दोस्तों मैडम का मकसद रहा उस सबक सिखाने का। अब उसने दोस्तों कहा, मैडम बोली एकदम एसपी मैडम ने दोस्तों पूनम सिंह दुकानदार से, देखो यह साड़ी आपको वापस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं नाना
तो घर पर गई हूँ, अभी तुम्हारी दुकान से नीचे भी नहीं उतरू हूँ। आपके दुकान में कोई दूसरी साड़ी ऐसी नहीं है जो कि मुझे पसंद आए, इसलिए आप इस साड़ी को वापस कर लीजिए। लेकिन दोस्तों फिर दुकानदार बिल्कुल भी साड़ी को दोस्तों वापस करने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों दोनों में झड़प होने लगती है। फिर दोस्तों उसी झड़प के बीच में दुकानदार को दोस्तों कुछ नहीं मालूम है, उसने तुरंत दोस्तों पुलिस के लिए आखिरकार फोन कर दिया। अब दोस्तों पुलिस की टीम वापस आकर पुलिस की टीम दुकान पर आई और दोस्तों दुकान पर आने के बाद में उस दुकानदार से पूछती है कि कहो क्या बात है। तो दोस्तों अब मैडम ने विचार किया कि चलो इसने पुलिस को ही तो फोन किया है तो पुलिस आकर के न्याय करेगी। लेकिन दोस्तों पुलिस कहाँ न्याय करने वाली थी। दोस्तों उस जगह पर अब दुकानदार ने दोस्तों विचार किया कि जब यह 1 लाख की साड़ी वापस होगी तो इसमें अच्छा तो हम एक दरोगा जी को अपनी साइड में बुलाया। फिर दोस्तों उस पुलिस दुकानदार ने दरोगा जी को दोस्तों जेब में 500 का नोट आखिरकार डाल दिया। अब दोस्तों दरोगा जी ने जेब में जब 500 का नोट रख गया तो मैडम ने दोस्तों एसपी मैडम ने अपने दोस्तों आंखों से यह देख लिया। अब दोस्तों दरोगा जी एसपी मैडम की तरफ कहा बोलने वाले हैं और दोस्तों अब सच्चाई कहाँ बताने वाले हैं। दोस्तों उन्होंने आकर के एसपी मैडम को ही धमकाना आखिरकार प्रारंभ कर दिया कि तुम शायद जानती नहीं हो, दुकान से खरीदा हुआ माल कभी भी वापस नहीं होता है बल्कि बदला ही जाता है। फिर दोस्तों एसपी मैडम ने कहा कि जब मुझे कोई चीज़ इस जगह दुकान पर पसंद नहीं है तो मैं कैसे बदल सकती हूँ। फिर दोस्तों एसपी मैडम ने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन दोस्तों दरोगा ने उन्हें एक आम लड़की समझ करके दोस्तों बदतमीजी करने लगा और दोस्तों फिर उन्होंने धमकाने लगा कि मैं तुम्हें थाने लेकर जा करके मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारे ऊपर एक्ट लगा दूंगा, वो एक्ट लगा दूंगा। अब दुकानदार दोस्तों बहुत ही खुश है, बोले दोस्तों पुलिस वाले हमारी पक्ष ले रहे हैं। तभी दोस्तों एसपी मैडम को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर दोस्तों कहने लगती हैं कि देखो चाहे तुम मुझे थाने ले जाओ और चाहे तुम मुझे कहीं भी लेके जाओ, लेकिन यह साड़ी तो वापस करके ही रहूँगी। फिर दोस्तों जब ज़्यादा बात बिगड़ने वाली लग गई तो दोस्तों वो जो पुलिस की टीम आई थी दोस्तों उसमें से जो दरोगा को रिश्वत दी गई थी वो दोस्तों दरोगा जी तुरंत दोस्तों एसपी मैडम का आखिरकार हाथ पकड़ते हैं। तो दोस्तों फिर एसपी मैडम और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वह कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने का, तुम्हें कानून का कुछ पता है कि नहीं पता है। किसी लड़की को जब तक लेडीज पुलिस साथ में ना हो तो तब तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आप ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ आपने कैसे पकड़ा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मैडम की सुनने वाला कोई था ही नहीं। दोस्तों मैडम को पकड़ करके थाने में ले जाते हैं और दोस्तों फिर थाने ले जाने के बाद उन्हें बिठा लिया जाता है। अब दोस्तों फिर एसपी पूनम सिंह का दिमाग दोस्तों इतना घूम रहा था अब वो तुरंत विचार कर रही थी कि एक तो मेरा भाई इंतजार कर रहा है और घर पे, दूसरा यह मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। अब मैं अपनी पहचान कब तक आखिरकार छुपा कर रखूंगी। अगर मैं इनको अपनी पहचान नहीं बताती तो इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके साथ मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहूँगी। अब दोस्तों मैडम सोचती रही और सोचने के बाद में दोस्तों उन्हें विनती किया। पहले दोस्तों उन्हें थाने में जितने भी लोग आए थे वो बोले जब मेरी कोई गलती नहीं है उसके बाद भी आप मुझे अरेस्ट